ये वर्ष था 1893। स्थान अमेरिका का शहर शिकागो। मंच पर दुनिया भर के धर्मों के प्रतिनिधि मौजूद थे और तभी एक युवा सन्यासी भारत की ओर से मंच पर आते हैं। केसरिया वस्त्र, शांत चेहरा और नेत्रों में अद्भुत तेज। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। ये कहते ही पूरा हॉल शांत हो गया। स्वामी विवेकानंद बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इतिहास गवाह है। इन 5 शब्दों ने पूरा सभागार हिला दिया। 17,000 लोग खड़े होकर 5 मिनट तक तालियां बजाते रहे, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय ने पूरी मानवता को एक परिवार कहा था। स्वामी विवेकानंद आगे बोले, मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास रखते हैं, बल्कि सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। विवेकानंद के शब्दों में वह शक्ति थी जो धर्मों की सीमाएं तोड़ देती है। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने दुनिया के सबसे प्राचीन आश्रय यहूदियों और पारसियों को अपने घर में जगह दी। मैं उस धर्म का अनुयायी हूँ जिसने महान बौद्ध धर्म को जन्म दिया। मैं गर्व करता हूँ कि मेरे देश के लोगों ने सैकड़ों वर्षों पहले ही यह उद्घोष किया, सभी मनुष्य एक हैं, यद्यपि उनकी उपासना के तरीके अलग अलग हो। विवेकानंद ने यह भी कहा, असहिष्णुता, धर्मांधता और उसके परिणामस्वरूप मानवता पर जो अत्याचार हुए हैं वे किसी भी सभ्यता के माथे पर कलंक है। अगर यह बुराइयां न होती तो मानव समाज बहुत पहले ही आगे बढ़ गया होता। मैं आशा करता हूं कि इस सभा का मंच विश्व में सहिष्णुता और एकता का बीज बोएगा, जो आने वाले समय में एक महान वृक्ष बनेगा। उनकी आवाज में वह गूंज थी जो केवल शब्द नहीं, आत्मा की पुकार थी। उन्होंने पश्चिम को बताया कि भारत कोई गरीब देश नहीं, भारत वह भूमि है जहां अध्यात्म जन्मा है, जहां भगवान को पाने की साधना जीवन का उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद बोले, भारत ने सिखाया है कि मनुष्य का धर्म दूसरों को स्वीकार करना है, न कि उन्हें नकारना। हम सब एक हैं। जैसे अलग अलग नदियां अंततः सागर में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी धर्म अंततः परम सत्य तक पहुंचते हैं। उनके इस भाषण ने पश्चिमी देशों की सोच बदल दी। भारत के उस सन्यासी ने यह दिखा दिया कि गरीबी में भी आत्मगौरव कैसे जिंदा रहता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये वाक्य आज भी हर भारतीय के लिए मंत्र है। विवेकानंद ने हमें आत्मविश्वास सिखाया, स्वाभिमान सिखाया और ये बताया कि भारत केवल भूमि नहीं, एक चेतना है। स्वामी विवेकानंद की आवाज जैसे अमर हो गई। हर आत्मा दिव्य है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर ईश्वर का प्रकाश है। बस उसे पहचानो, जागो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो तुम ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। वह भाषण केवल कुछ मिनट का था, पर उसकी गूंज आज भी सदी दर सदी सुनाई देती है। धर्म का सच्चा उद्देश्य है मनुष्य को ऊपर उठाना, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाना। स्वामी विवेकानंद का ये संदेश, मानवता सर्वोपरि है, आज भी उतना ही सशक्त है जितना 1893 में था। विवेकानंद बोले थे, मेरा भारत सोएगा नहीं, मेरा भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। और सचमुच उस दिन शिकागो में केवल एक भारतीय नहीं बोला था, पूरे भारत की आत्मा बोल उठी थी। जय स्वामी विवेकानंद, जय भारत।